फर्रुखाबाद में माता प्रसाद पांडे पहुंचे मेडिकल कॉलेज। जितेंद्र सिंह यादव ने माता प्रसाद को किया सम्मानित। वाराणसी में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। धनतेरस और दिवाली के मौके पर बढ़ाई गई सुरक्षा। फर्रुखाबाद में महासचिव राजीव रंजन ने की प्रेस वार्ता। वार्ता में प्रशासन की कार्यशैली पर उठाए सवाल। सहारनपुर में ठगों ने धोखाधड़ी की वारदात को दिया अंजाम। दिन दहाड़े ठगों ने एक महिला को बनाया निशाना। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। फर्रुखाबाद में विपक्षी दल के नेता माता प्रसाद पांडे ने मेडिकल कॉलेज बघार का दौरा किया, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव ने सम्मानित किया। पांडे ने पत्रकारों से बातचीत में भाजपा सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। कहा कि जनता ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबक सिखाया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंका जाएगा। इस मौके पर सपा के जिला अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव भी उपस्थित रहे। कार्रवाई बिल्कुल अवैधानिक है, संवैधानिक है और गैर कानूनी है। ये सरकार का तानाशाही रवैया है। किसी को भी घर गिराने के लिए, हौसला करने के लिए एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। प्रक्रिया की तरह उसको घर गिराना चाहिए। आप नोटिस दे दीजिए रात को और 3 दिन में कहिए घर गिरा दे। उसे नोटिस दीजिए, उसको अवसर दीजिए, वो अपनी बात रखे, कहे। वाराणसी में धनतेरस और दिवाली के मौके पर प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए हैं। शहर में 28 जगह पर पटाखों की बिक्री के लिए स्थलों को चिन्हित किया गया है। पटाखों की दुकानें मानकों के अनुसार स्थापित की जाएंगी, जिसमें अग्निशमन यंत्र और सूखे बालू रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा पटाखों की बिक्री स्थलों पर धूम्रपान करना सख्त मना है। साथ ही पुलिस ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर 12 स्थानों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात रहेंगी। देखिए, जो आतिशबाजी की जो दुकानें हैं और आतिशबाजी के जो स्टोर हाउसेस वाराणसी, 2 टाइप के हैं यहाँ पे। एक तो शॉप्स हो गई, रिटेल शॉप्स, और एक हो गया स्टोर हाउस। उसका एक बार हमने जो फायर ऑडिट है वो अपनी तरफ से हमारे डिपार्टमेंट ने जो है पूर्ण कर लिया है। और अब ये दूसरा फेस में हम लोग फिर दोबारा से उसको चेक करेंगे, जिससे कि कोई अनहोनी ना हो। और समय समय पे अगर हम उनको चेक करेंगे, जो भी उसमें कमियाँ मिलेंगी या जो भी वो लोग एक तरह से अनसेफ एक्ट वगैरह अगर कर रहे होंगे तो उस पर हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई कर पाएंगे। दूसरा है आतिशबाजी के जो 3 दिन की जो टेम्परेरी जो लाइसेंसेस मिलते हैं, उसके लिए हमने लगभग 28 जगह चिन्हित किए हैं, जो कि फायर सेफ्टी के दृष्टिकोण से और जो भी एक्सप्लोजिव रूल्स है 2008 उसके दृष्टिकोण से जो उसके मानक हैं उसको देख करके हमने उनको चिन्हित किया है। और वो रिपोर्ट हमने एडिशनल CP LO सर को अभी भेजी है, जिस पे जब वो आवेदन आएंगे, अभी तो आवेदन आए नहीं है, जब आवेदन आएंगे तो उन्हीं स्थानों के लिए वो लाइसेंस दिए जाएंगे। फर्रुखाबाद के नवाबगंज में राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव राजीव रंजन ने प्रेस वार्ता की। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी किसानों के हित की रक्षा के लिए काम कर रही है और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। रंजन ने फर्रुखाबाद में कई कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करने की जानकारी दी और ये आश्वासन दिया कि किसानों को खाद की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। बिगाड़ने का काम करते हैं, कई चीज़ों जातियों को लेकर के या धर्म को लेकर के जो ये उपद्रव करते हैं वो अच्छी बात नहीं है। उसका हमारी पार्टी को जोर विरोध करती है। हम लोग यही चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल के रहें, अच्छी तरह से त्यौहार मनाएं। अरे उसके लिए तो जो हुआ है उसके लिए अच्छा नहीं है, और जो भी हो रहा है उसकी जांच होगी और उसमें जो होगा। नहीं, ऐसा कोई नहीं चाहता है कि हमारी सरकार में कुछ ऐसा हो जो हमारी बदनामी हो, ऐसा कोई नहीं चाहता है। और विपक्ष का तो ये है कि आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं, मीडिया में रहने के लिए, हाईलाइट होने के लिए। अवैध निर्माण हो, उनका ध्वस्तीकरण किया जाए, उत्पीड़नात्मक कार्रवाई ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च है उसकी बात मानने को सभी बाध्य हैं। सहारनपुर के हकीकत नगर में एक महिला से अज्ञात ठगों ने धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। मंदिर से लौटते समय ठगों ने महिला को बातों में उलझाकर उसके सभी सोने के गहने उतरवा लिए और फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है, जबकि CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है।
मैं घर से जा रही थी कुटिया, शिव मंदिर के आगे उन्होंने मेरे से पूछा, किसी का एड्रेस पूछा। मैंने कहा मुझे नहीं पता। मैं 2 कदम आगे निकली, फिर वापस आ गई। तो उन्होंने मुझे पता नहीं क्या बातें करी, मुझे कहते 3 पत्ते तोड़ दो। मैंने 3 पत्ते तोड़ दिए, तो उन्होंने पत्ते मेरे से ले लिए और पता नहीं क्या बातें करी। उसके बाद खड़े होके फिर मुझे आगे ले गए, पहले गली में ले गए, फिर आगे ले गए। आगे ले जाके उन्होंने मेरे से सारा कुछ उतरवा लिया। सदर मैं बाजार घर थाना से क्षेत्र अंतर्गत हकीकत नगर में एक महिला सुबह मंदिर की ओर जा रही थी, तो 2 लड़कों ने उनको अप्रोच किया, उनको बातों में लगाया और बातों में लगाने के साथ साथ उनके जो सोने के कुछ जेवरात थे, कुंडल थे, चेन थी, वो उनके साथ ठगी कर ली। ये जो लड़के हैं वो टोटल 4 जो सीसीटीवी में अभी तक ट्रेस हो गए हैं। जो महिला है उनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और सीसीटीवी फुटेज पर हमने टीम लगा दी है और ये बहुत जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सदर कुटिया जा बाजार रहे थे, थाना सुबह मंदिर तक पहुंचे, वहाँ 2 शख्स बाइक से उतरे, उतरने के बाद एड्रेस पूछने लग गए माता जी से। उनसे एड्रेस पूछा और उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। फिर पता नहीं एकदम क्या हाइपर हुआ, क्या हुआ, उन्होंने कह रहे थे आउट साइड में, वो उनके उसमें जाल से फंस गए। फिर उसके बाद थोड़ी सी बातचीत करके थोड़े आगे ले गए। आगे ले आके कान के टॉपर्स थे और 2 हाथ के खड़े थे और 1 अंगूठी थी, उतरवा के इन्होंने खुद दे दिए। और जैसे ही उतार के दिए और इन्होंने उधर का परे मुखरा पीछे मुड़े हुआ भाग गए। सहारनपुर जिले के नानौता थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ उसके पिता ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सागर जैन ने बताया कि नानौता थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय किशोरी ने थाने में अपने पिता पर शराब पीकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। थाना नानौता को सूचना प्राप्त होती है जिसमें कि एक युवती बताती है कि उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। इसमें जो व्यक्ति है उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाता है थाना नानौता पर। पुलिस द्वारा पीड़िता का मेडिकल भी कराया जाता है एवं बयान अंकित किए जाते हैं। मुकदमे का जो वांछित अभियुक्त है उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और इसमें आगे की कार्रवाई चल रही है। थाना नानौता। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।